हेलो एवरीवन। यह वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने एडिटोरियल पार्ट उठाया था जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, तो इसलिए मैंने आज फ्रंट पेज उठाया हूँ जिसमें मैं आपको एक एक वर्ड का एक एक लाइन का बारीकी से हिंदी बताने वाला हूँ और कुछ ग्रामर का भी पार्ट रहेगा इसमें, वो भी मैं आपको डिस्कस करता चला जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि मुश्किल वर्ड है, जिससे कि हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब ऐसे होता है बचा हुआ, शेष, लेकिन यहाँ जो है रिमेन का मतलब मान के चलिएगा कि डेड बॉडीज़, ठीक है। विक्टिम्स। विक्टिम का मतलब तो आप समझते होंगे उत्पीड़ित, ठीक है। यहाँ है ब्यूडेड। भीतरी, ब्यूडी का भीतरी लिखा हुआ है, ब्यूडी का भीतरी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दफनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उसके सेल का जो एग्जामिन होता है, जांच होता है, तो उस क्रिया को कहते हैं ऑटोप्सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाश्ड अप। वाश्ड अप का मतलब होता है बहाना, डेड बॉडीज को बहाना, वॉश अप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है निपटाना, कोई भी चीज़ है उसको निपटाना, तो उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब विक्रय भी होता है और डिस्पोज ऑफ का मतलब एक निपटाना भी होता है। यहाँ भेटू लगा हुआ, और ये भी याद रखिएगा डिस्पोज के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित रखना, और यहाँ इसका भीतरी यूज हुआ है प्रिजर्व्ड, ठीक है। आगे है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना रहना, ठीक। पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर PATROL ये रहे तो इसका मतलब होता है जांच, और अगर बीच में अगर आपको PE दिखे, PATROL, इसका मतलब होता है वो जो हम लोग यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। आगे देखिए फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, वो जो दाह संस्कार जो होता है, ठीक। उसके बाद है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है फेंक देना। आगे देखिए, आगे है यहाँ डिकम्पोज्ड। यहाँ जो आप देख रहे हैं डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना, और यहाँ डिकम्पोज्ड यानी कि सड़ा हुआ है, यह एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद है क्रीमेशन। क्रीमेशन का भी मतलब होता है दाह संस्कार, ठीक। चलिए उसके बाद है आपका शब्द डिप्यूट। डिप्यूट का मतलब होता है नियुक्त करना। फिर उसके बाद है कॉग्निजांस। कॉग्निजांस का मतलब होता है संज्ञान, मतलब कि किसी भी चीज़ को अपने जानकारी में लेना। तो ये सारा आपका हार्ड वर्ड था, इसमें और भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसका कि मैं हिंदी आपको साथ ही साथ बतलाता हुआ चला जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर में जो फ्रंट पेज देख रहे हैं, फ्रंट वर्ड जो फ्रंट लाइन देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको V3 मिले फ्रंट मतलब कि हेडलाइंस में, तो आप समझ लीजिए कि वो पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ जो 71 बॉडीज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम गंगा, यानी कि 71 बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया, मतलब पुनः प्राप्त किया गया गंगा से। अब कैसे क्या प्राप्त किया गया देखते हैं। कह रहा है रिमेन्स बिलीव्ड टू बी कोविड remains believed to be of COVID-19 claim victims found in Bihar buried after autopsy। इस सेंटेंस को देखिए, ये जो बिलीव्ड लिखा हुआ है और यहाँ जो फाउंड लिखा हुआ है, अगर इसको ग्रामर की भाषा में बोलें तो ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ जो ये आया हुआ है अपने से पहले आने वाले नाउन के लिए, और ये फाउंड जो आया है अपने से पहले आने वाले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब उसके बारे में बतलाने के लिए। और देखें तो ये जो ब्यूडेड लिखा हुआ है ये आपका मेन वर्ब है और इसका सब्जेक्ट रिमेन्स है। और रिमेन्स का मतलब यहाँ हमने बताया है, रिमेन का मतलब
डेड बॉडीज। डेड बॉडीज इसके बारे में क्या कह रहा है, बिलीव्ड टू बी कोविड-19 विक्टिम्स। ये जो डेड बॉडी है उसको माना जाता है, क्या माना गया, कोविड-19 विक्टिम। अब विक्टिम के बारे में कह रहा है, वो विक्टिम कहाँ पाया गया, तो फाउंड इन बिहार, बिहार में पाया गया। अब आपके पास जो वर्ब है रिमेन्स ब्यूरिड आफ्टर ऑटोप्सी, और उसी डेड बॉडीज को दफना दिया गया ऑटोप्सी के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद उसके सेल का जो जांच हुआ उसके बाद उसको दफना दिया गया। तो ये तो हमने इसका हिंदी करके बताया। अगर इसका मतलब समझें तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि रिमेन्स डेड बॉडीज़ को दफना दिया गया ऑटोप्सी के बाद, और उस डेड बॉडीज़ को माना जा रहा था कि ये कोविड-19 का विक्टिम है। और ये विक्टिम यानी कि ये जो उत्पीड़ित हैं, यानी कि जो व्यक्ति लोग हैं, जो डेड बॉडीज़, वो कहाँ पाया गया है, तो ये घटना बिहार की है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको बारीकी से एक एक लाइन। A day after several bodies believed to be COVID-19 victims washed up along the banks of the Ganga at Mahadev Ghat in चौसा, बिहार। कह रहा है कि एक दिन बाद, कौन से दिन के बाद, तो सेवरल बॉडीज बिलीव्ड टू बी कोविड-19 विक्टिम्स। तो एक दिन बाद वो कौन सा दिन था, जिस दिन बहुत सारे बॉडीज जिसको कि माना गया कि वो कोविड-19 विक्टिम है, उसको बहाया गया, वो डेड बॉडीज़ को बहाया गया अलोंग द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के तट पर डेड बॉडीज़ को, बहुत सारे बॉडीज़ को बहाया गया। और वो कौन सा घाट था गंगा का, तो महादेव घाट था। और कहाँ की घटना है, चौसा की, और वो बिहार के चौसा की घटना ये है कि बहुत सारे बॉडी को बहा दिया गया गंगा के तट पर। और उसके एक दिन बाद, अब देखते हैं उसके एक दिन बाद क्या हुआ। देखिए उसके एक दिन बाद हुआ 71 ऑफ देम वेर रिट्रीव्ड, उसमें से 71 डेड बॉडीज़ को पुनः प्राप्त कर लिया गया। एंड ब्यूरिड, और उसको दफनाया गया बाय द बक्सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बक्सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आफ्टर पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के बाद एग्जामिनेशन ऑन ट्यूसडे, मतलब पोस्टमार्टम एग्जामिन करने के बाद उसको दफना दिया गया बक्सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी रिट्रीव्ड 71 बॉडीज एंड डिस्पोज्ड ऑफ देम आफ्टर पोस्टमार्टम। कह रहा है कि हम लोगों ने प्राप्त किया 71 बॉडीज एंड डिस्पोज्ड ऑफ देम, उन सभी को मैंने निपटा दिया, मतलब कि उसका अंतिम जो भी गवर्नमेंट तरीके से होता है उसको निपटा दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। आफ्टर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के बाद, उसके बाद कह रहा है डीएनए सैंपल्स हैव बीन प्रिजर्व, लेकिन डीएनए सैंपल को प्रिजर्व रखा गया। आपको पिछले भी दिन बताया गया था कि हैज या हैव के बाद, हैज या हैव के बाद अगर आपको भीतरी दिखे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन उसी में हैज या हैव के बाद आपको बिन दिख जाए और तब जाकर के आपको भीतरी दिखे तो वह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन अलर्ट टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट है। किस बात के लिए अलर्ट है, तो रोकने के लिए। किसको, तो सच इंसिडेंट, इस तरह के घटना को, इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में ना हो इस तरह की घटना, इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट है। ठीक, ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड, और ऑफिशियल्स को निर्देश दिया गया। देख रहे हैं यहाँ भी आप देख रहे होंगे हैव के बाद डायरेक्ट भीतरी नहीं है, बल्कि इसके बीच में बीन शब्द आया हुआ है, यानी कि ये पैसिव है। और पैसिव में आपको पता होगा कि पैसिव में सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होता है। तो ऑफिशियल को निर्देश दिया गया टू बी विजिलेंट, यानी कि एकदम चौकन्ना रहे, सतर्क रहे। एंड पेट्रोल द बैंक्स ऑफ द रिवर, और वो पेट्रोल जांच करे उस नदी के किनारे को। ऐसा किसने कहा, तो द एडमिनिस्ट्रेशन सेड इन रिलीज, मतलब अपने खुलासे में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कहा कि हमने अपने व्यक्तियों को तैनात करके रखा है वहाँ पर। द एडमिनिस्ट्रेशन सेड, प्रशासन ने कहा देयर वाज सफिशिएंट फायरवुड एट द चौसा
क्रीमेशन ग्राउंड फॉर फ्यूनरल। वो प्रशासन कहता है कि पर्याप्त मात्रा में फायरवुड्स थे। कहाँ पर? तो चौसा में। क्रीमेशन ग्राउंड यानी कि जहाँ दाह संस्कार किया जाता है उस ग्राउंड पर। किस चीज़ के लिए? तो वो अंतिम दाह संस्कार के लिए। ऐसा कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन विलेजर्स क्या बोल रहे हैं? तो विलेजर्स ने आरोप लगाया, फिर बयान दिया दैट द हाई कॉस्ट ऑफ फायरवुड, मतलब कि फायरवुड का बहुत जो हाई कॉस्ट है, हैड मेड मैनी फैमिलीज डिस्कार्ड द रिमेन्स इन द रिवर। मतलब कि फायरवुड का जो इतना हाई कॉस्ट है उसने बहुत सारे फैमिली को मजबूर किया, मतलब कि उसको करने पड़े, मजबूर किया गया कि डिस्कार्ड कर दें, वो फेंक दें रिमेन्स को, यानी डेड बॉडीज़ को रिवर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्लियर, इससे पहले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी बक्सर नीरज कुमार, यानी कि इससे पहले भी नीरज कुमार जो कि बक्सर के एसपी हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? द हिंदू को कहा, मतलब इस न्यूज पेपर को कहा कि दैट द पोस्टमार्टम वाज डन। पोस्टमार्टम जो है उसको किया गया। आप देख रहे होंगे कि ये भी पैसिव में है, पोस्टमार्टम को किया गया। पोस्टमार्टम वाज डन, पोस्टमार्टम किया गया एट द घाट, उसी घाट पर किया गया। एज द बॉडीज वेर इन अ हाईली डिकम्पोज स्टेट। एज का मतलब चूंकि, क्योंकि, क्यों ऐसा, मतलब घाट पर ही पोस्टमार्टम किया गया? क्योंकि बॉडीज वेयर इन अ हाईली डिकम्पोज स्टेट, मतलब कि वो बॉडीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज स्टेट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सड़े हुए स्थिति में वो पहुंच गए थे, इसलिए वहीं घाट पर ही उसका अंतिम पोस्टमार्टम किया गया। राम आश्रय यादव, ये जो राम आश्रय यादव हु सेल्स फायरवुड, जो कि फायरवुड बेचता है फॉर क्रीमेशन, अंतिम दाह के लिए, एट द महादेव घाट, उस महादेव घाट पर उसने क्या कहा? राम आश्रय यादव ने क्या कहा? द बॉडीज वेयर ब्यूरिड इन अ लार्ज पिट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। उन्होंने कहा कि ये जो बॉडीज हैं उन सभी को दफना दिया गया बहुत बड़े गड्ढा में। पिट का मतलब याद रखिएगा, पिट का मतलब होता है गड्ढा, रिवर के, नदी के किनारे, नदी के तट पर। ठीक, उसके बाद कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड अरेंजमेंट्स फॉर अ जनरेटर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसने व्यवस्था किया है जनरेटर का। क्यों? तो फॉर पावर सप्लाई के लिए, एट द घाट पर। और क्या काम किया है तो देखते हैं। और इन्होंने जो काम किया है वो है डिप्यूट, और इन्होंने तैनात भी किया है ऑफिशियल्स हेयर, और यहाँ पर कुछ ऑफिशियल मतलब कुछ व्यक्तियों को भी नियुक्त किया है। ऑफिशियल्स वेयर वर्किंग, ऑफिशियल जो है वो कर रहे थे टिल लेट ऑन मंडे नाइट, मतलब कि मंडे की रात को देर रात तक उन्होंने वो लोग अपना काम कर रहे थे। विद द हेल्प ऑफ टॉर्च की सहायता से, एंड लाइट फ्रॉम मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फ़ोन के लाइट में। अब देखिए ऐसा किसने कहा? तो मिस्टर यादव टोल्ड द हिंदू ओवर द फोन, यानी कि ऐसा जो है मिस्टर यादव ने कहा द हिंदू को फ़ोन पर। ही सेड, उसने कहा देयर वेर नो मोर बॉडीज़ एट द घाट, उन्होंने कहा कि वहाँ जो थे वो वहाँ ज़्यादा बॉडीज़ नहीं थे घाट पर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जो अभी फिलहाल जो जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, टर्म्ड द इंसिडेंट ऑफ कॉर्प्स फाउंड फ्लोटिंग इन द गंगा एज अनफॉर्चुनेट। देखिए इसमें कुछ वर्ड हैं जो कि आपको मैं बता दूं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स, इसका मतलब होता है सेना। लेकिन अगर मतलब कि सैन्य दल जो होता है, अगर इसमें ई लगा देंगे इसका मतलब हो जाता है डेड बॉडीज़। और अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसके साथ में आप एस भी लगा दीजिए, तो ये कॉर्प्सेस हो गया, मतलब प्लूरल हो गया, डेड बॉडीज़ का प्लूरल हो गया। तो ये कह रहे हैं जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने नाम दिया, किसको नाम दिया? द इंसिडेंट ऑफ कॉर्प्स, इस तरह के डेड बॉडीज़ का जो घटना जो हो रहा है, फाउंड फ्लोटिंग, मतलब कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो गंगा के तट पर जो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं, इसको अनफॉर्चुनेट करार दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने
इस घटना को अनफॉर्चुनेट कहा है एंड आस्क्ड द स्टेट, और इन्होंने उस स्टेट से कहा है, कंसर्न्ड जो कि इस घटना से संबंधित हैं, उसको कहा है टू टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस, मतलब कि एक तुरंत से संज्ञान लेने को कहा है। दिस इज सर्टेनली एन इशू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने कहा है कि यह जो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है, जांच का मुद्दा है। द मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड, और कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कमिटेड है, मतलब प्रतिबद्ध है, टू मदर्स गंगाज प्योरिटी, माता गंगा के शुद्धता प्योरिटी के लिए मोदी जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है। आप ये भी याद रखिए, कमिट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। एंड फ्री फ्लो, यानी कि ये गंगा जो है वो शुद्ध भी रहे और हमेशा फ्री फ्लो होता रहे, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया। तो ये आज आपका फ्रंट पेज था, ये खास करके बिगिनर्स के लिए था। कल का वीडियो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एडिटोरियल को समझना इतना आसान होता नहीं है, इसलिए मैंने ये फ्रंट पेज उठाया है। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आपको और क्या कुछ कमी रह गया हो तो ये भी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले और भी वीडियो में इस तरह के सुधार किए जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।